हमको हर एक व्यक्ति के जीवन में ना एक पक्षधर जरूर होना चाहिए। पक्षधर माने मेरे साथ कुछ गलत हो तो ये लठिया लेके खड़ा हो जाए कि इस पे आने से पहले मैं खड़ा हूं, इस तक तुम पहुंचो उससे पहले तुमको, कहते ना, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तब वहां तक पहुंचोगे, ऐसे नहीं। एक पक्षधर होना चाहिए, और वो पक्षधर भी ऐसा हो कि तुम लाख गुनाह कर लो, तुम लाख गलतियां कर लो, पर वो ये कहे कि नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी है। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती किसी में, कमियां सब में होती, सब में, सब माने सब, लेकिन वो पक्षधर जो हो हमारे जीवन का, वो ऐसा हो जो गलती होते हुए भी, गलती जानते हुए भी पक्ष हमारा ही ले। जैसे किसी मैया का बालक लड़ाए पड़ोसन की मैया के बालक से, तो पता है उसको गलती मेरे छोरा की है, इसलिए पिट के आया, पर वहां जाके लड़ेगी जरूर। ये क्यों मारा, जबकि उसे पता यही उधम मचा रहा होगा, पर पक्षधर है। तो वो पक्षधर जीवन में होना चाहिए। अंग्रेजी में कहा तो एक सपोर्टर होना चाहिए, जो आपको हर स्थिति में सपोर्ट करे। तो हमारी पक्षधर कौन है? हम समझते हमारा पक्षधर फलाना आदमी है, ये आदमी है, रिश्तेदार है, ये परिवार वाला, पर असल में हमारी कोई पक्षधर है तो वो श्री राधा रानी है। जैसे अब हम कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो कथा में ठाकुर जी कहेंगे अच्छा चलो बड़ा अच्छा कथा सुन रहे हो, वाह वाह, लाओ इनका थोड़ा वो फाइल वाइल लाओ, थोड़ा देखते हैं, चेक करते हैं कितने नंबर मिलते, देखते हैं, तो खाता मंगवा लेंगे। पर अगर वहीं श्री स्वामिनी जी विराजमान होंगी तो पकड़ के उनका पेन कॉपी सब लेके फेंक देंगे। ये खबरदार, इसके बारे में आप कुछ हिसाब किताब जाना तो इसकी जिव्या पर मेरा और आपका नाम है, अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं जाना, हो गया काम इतने में। इसका अगला पीछा जितने भी रजिस्टर सब फाड़ के फेंक दो, पिछले तो फेंकेंगे ही, आगे के लिए भी नहीं बनेंगे, इस बात की भी गारंटी ले लेती है। आगे का भी कोई लेखा जोखा नहीं, ये मेरा है, मेरा ही रहेगा। और इस भाव पे जो दृष्टांत जो मैंने कहा पिछले साल भी सुनाया था, बड़ा प्यारा मुझे लगा, ब्रज के ही एक महापुरुष है उनके मुख से मैंने सुना था। ये एक बार, एक कलयुग की बात है, बोले एक समय नंदगांव में भीड़ बहुत बढ़ने लगी, नंद बाबा के महल में ज्यादा लोग आने लगे, इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि ठाकुर जी ने सोची अरे भीड़ तो वृंदावन में और यहीं बहुत है, अब तो नंदगांव में भीड़ आने लगी। तो श्री ठाकुर जी ने एक बाहर अपने महल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया। सुनाइए ये कथा, मैंने पिछली बार, याद हो तो आप सबको जो आई होंगी। तो नोटिस बोर्ड लगवा दिया, जैसे नोटिस बोर्ड लग जाता है कि भैया हाउसफुल भीतर मत आना, वैसे ठाकुर जी ने बोर्ड लगवा दिया। और उस बोर्ड पर क्या लिख दिया? उस बोर्ड पर एक चौपाई लिखी गोस्वामी जी की, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन ही मुझे अपना सकता, बाकी किसी की हैसियत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे छल कपट तो कतई नहीं पसंद। जिनमें छल कपट ना हो, जिनमें ये सारी अवगुण ना हो, वही भीतर आए, नहीं तो बाहर बोर्ड लग दिया गया कि यही गुण वाले अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो अपने आप नंदगांव में भीड़ कम हो गई। जैसे लोग आते मंदिर जाने के लिए, बोर्ड पढ़ लेते, अरे नहीं हमें तो बड़ा छल कपट है, बड़ा, तो वापस चले जाते। कम हो गई भीड़, ठाकुर जी बड़े आनंद, हाँ अब कम हो गई, अब हम मजे से कम गैया चरावे जाएं तो धक्का मुक्की में तो न जाना पड़ेगा, अब आराम से आनंद से कम भीड़ में रहेंगे। तो श्री राधा रानी ने देखा कि ये भीड़ नंदगांव में पहले तो इतने लोग आते थे, या ठाकुर जी के प्रेमी कम हो गए क्या? बैठी थी, विराजमान थी, सब सखी विराजमान थी। तो पूछा श्री राधा रानी ने, क्यों री सखियो,
ये क्या चल रहा है इस टेढ़े की नगरी में, आजकल लोग कैसे कम आने लगे इसके पास। तो ललिता जी बोली कि हे स्वामिनी जी, बड़े पता नहीं क्या नई नई दिमाग में कौन सा भाव लेकर के आए। बाहर नंद भवन के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब सब घबरा जाते हैं जाते ही। अच्छा, यहाँ कोई है जो निर्मल मन हो? है कोई? एकदम स्वच्छ साफ हृदय, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो कोई दाग धब्बा हृदय में लग ही जाएगा, मन में लग ही जाएगा। तो श्री राधा रानी ने कहा, जैसे ठाकुर जी ने कहा कि मुझे छल कपट वाला प्रिय नहीं, तो श्री राधा रानी बोली अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम भी उस भवन में नहीं जाएंगे, हम भी नंद भवन में कदम नहीं रखेंगी। अगर उनको ऐसा ही ये भेदभाव करना है कि निर्मल जन ही मुझे पाएंगे बाकी नहीं, अरे उनके स्वभाव से ही तो हमको प्रेम हुआ था कि वो कृपालु है। स्वभाव ही बदल देंगे तो फिर काहे का प्रेम? जाओ बोल दो हम भी नहीं आएंगे। अब नंद भवन में स्वामिनी जी नहीं आ रही। ठाकुर जी आए गैया चरा के, नंद भवन में पहुंचे और जैसे घर में घुसे तो घुसते ही पूछी कि श्री जी कहाँ है राधा रानी। देखो दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो होते हैं जो आते ही घर में पूछते हैं कि मैया कहाँ है, एक वो होते हैं जो मैया की बहू कहाँ है वो पूछते हैं। तो कन्हैया वो मैया की बहू वाले हैं, आते ही पूछेंगे कि राधा रानी कहाँ है, श्री जी कहाँ है हमारी। पूरा नंद महल तो एकदम खाली। श्री जी की जब तक चरणों की नूपुर की ध्वनि नंद महल में न गूंजे तो पूरा उल्लास ही खत्म हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले कैसे, श्री राधा रानी कहाँ है? तो किसी ने बता दिया रूठी बैठी हैं तुमसे, तुम बड़े स्वच्छ हृदय वालों को अपनाना सीख रहे हो, इसलिए वो भी रूठ गई आपसे। अब निर्मल मन कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? नहीं होगा तो क्या आपके पास आने का अधिकारी नहीं है? तो ठाकुर जी ने फिर जाके अनुनय विनय किया राधा रानी से कि हे श्री जी, आपके बिना तो सब लीला ही अधूरी हमारी, आप चलो ना। राधा रानी ने कहा चलूंगी, एक काम करो। क्या? बोले तुम्हारे वो घर के बाहर जो तुमने जो बोर्ड लगाया ना उसको बदलवाओ, उसको चेंज करो, उस पे जो लिखा है उसको चेंज करो, तब आऊंगी। तो श्याम सुंदर ने जा करके उसको बदला और अब बदल के क्या लिखा? बदल के लिखा सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोठी अगनाश ही तब ही। सन्मुख हो, जैसे मेरी शरण में कोई आए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बस आ जाए, उसके जन्म जन्मांतर के सारे अधमों को, सारे पापों को मिटा देता हूं, राख कर देता हूं। जन्म कोटि, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जितने पाप सबको नष्ट कर दे। जैसे ही जीव मेरे सामने आके हाथ उठा के कह देगा ना कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं, बस हिसाब किताब पीछे से खत्म। जब ये नोटिस बोर्ड लगा तब श्री राधा रानी बड़े आनंद से अपनी सखियों के साथ नंद महल आई। मतलब बड़ा सीधा है कि कृष्ण के सामने अगर हमारा कोई पक्ष ले सकता है तो वो एकमात्र श्री राधा रानी ही है। इसलिए उन राधा रानी की शरण